आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम उर्दू खबरनामा और सबसे पहले नजर खास खबरों पर। ईरान में कुदरती गैस का बड़ा खजाना दरियाफ्त। 75 ट्रिलियन मुकैब फुट से जायद ज़खायर ने आलमी तवानाई मंजरनामे में हलचल मचा दी। ईरान ने मफाहमत की यादाश्त की किसी शिक पर समझौता नहीं किया। सदर पिज़ेश्कियान का बयान, जंग के बजाय मुज़ाकरात और मंतक से मसाइल हल करने पर जोर। इमरान खान की सेहत पर तशवीश। गावस्कर और कपिल देव समेत 21 साबिक आलमी कप्तानों का शहबाज शरीफ से फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। आपका गुस्सा उनका मवाद बन जाता है। दिल्ली पुलिस की एहलकारों को मुजाहिरीन से बहस और इश्तियाल अंगेज रद्दअमल से दूर रहने की हिदायत। मेरे लिए बच्चों का खेल है, राहुल गांधी को तरबियत दरकार होगी। अरुणाचल के दरियाओं में तैराकी के मामले पर किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर तंजियावार। स्कूलों के मुआयने के दरमियान महाराष्ट्र के तालीमी निजाम का जामा जायजा लेने का हुक्म। शिंदे ने एक्शन प्लान तलब कर लिया। कांग्रेस हेडक्वार्टर के करीब रियल लाइफ बैटमैन के पोस्टर्स। राहुल गांधी को कैपेड क्रूजर से तशबीह देकर सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई। सियासी कॉमेडी शो करार दिया गया राहुल गांधी का पौने प्रोग्राम। कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी पर नौजवानों में बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा होने का इल्जाम। उमर अब्दुल्ला को अपोजिशन पसंद नहीं, सुनील शर्मा का इल्जाम। असेंबली इजलास से कबल बीजेपी ने अवामी मसाइल और हिकमत अमली पर किया गौर। और किश्तवाड़ में कमसिन तालिबा की अलमनाक मौत पर मियां अल्ताफ का इजहार तशवीश। शिफाफ और मुकर्ररा मुद्दत में तहकीकात और फास्ट ट्रैक ट्रायल का मुतालबा। रॉयल बेल सैनिटरी फैक्ट्री आउटलेट श्रीनगर लाए हैं अब हर आइटम पर फ्लैट 50% ऑफ। बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी वेयर पर बम्पर डिस्काउंट। आज ही हमारे आउटलेट पर विजिट करें। ईरान में कुदरती गैस के वसी ज़खायर की दरियाफ्त ने आलमी तवानाई के शोबे में नई तवज्जो हासिल कर ली है, जहां 75 ट्रिलियन मुकैब फुट से जायद गैस के ज़खायर की मौजूदगी का इंकशाफ किया गया है। इतने बड़े ज़खायर ईरान के लिए न सिर्फ तवानाई के एतबार से एक अहम पेशरफ्त करार दिए जा रहे हैं, बल्कि खित्ते में उसकी इक्तिसादी और तज़ीविराती अहमियत में भी इजाफा कर सकते हैं। कुदरती गैस के उन वसी ज़खायर से ईरान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने, मकामी सन्नतों को मुस्तहकम बनाने और मुस्तक़बिल में गैस की पैदावार और बरामदात बढ़ाने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक बड़े गैस ज़खायर किसी भी मुल्क के लिए तवील मुद्दती तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी इस्तेहकाम का अहम जरिया बन सकते हैं। ताहम हकीकी माशी फ़ायदा हासिल करने के लिए दरियाफ्त शुदा ज़खायर की काबिल इस्तिखराज मिक़दार, पैदावारी सलाहियत, बुनियादी ढांचे और सरमायाकारी जैसे अवामिल फैसला कुन होंगे। ईरान पहले ही दुनिया के बड़े कुदरती गैस वसाइल रखने वाले ममालिक में शुमार होता है और नए ज़खायर की इतलात ऐसे वक्त में सामने आई है जब आलमी सतह पर तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, गैस की कीमतों और सप्लाई के मुतबादिल ज़राए पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अगर उन ज़खायर को तिजारती पैमाने पर मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया गया तो ईरान की दाखिली तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ इलाकाई तवानाई मंडी में उसका किरदार मजीद मजबूत हो सकता है। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने वाज़ह किया है कि तेहरान ने अमेरिका और इसराइल के साथ जारी कशीदगी कम करने की कोशिशों के दौरान तय पाने वाली मफाहमत की याददाश्त यानी MOU की किसी भी शिक पर समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि ईरान जंग के जरिए मसाइल हल करने के बजाय मुज़ाकरात, ताकत और मंतक के इम्तिजाज से बहरान का हल तलाश करना चाहता है। डॉक्टर्स डे के मौके पर खिताब करते हुए सदर पिज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने मफाहमत की याददाश्त इसलिए तय की क्योंकि तेहरान का मौक़िफ़ है कि जंग के जरिए कोई मसला हल नहीं किया जा सकता। ताहम उन्होंने साथ ही वाज़ह किया कि ईरान दुश्मन के सामने सर तस्लीम खम करने या दबाव के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं। पिज़ेश्कियान के मुताबिक ईरान की आला सलामती काउंसिल के तमाम अरकान ने मौजूदा हालात से निकलने के लिए उस मफाहमत की याददाश्त को बेहतरीन मुमकिन रास्ता समझा और उसी बुनियाद पर इस पर इत्तेफाक किया। उन्होंने उन दावों को मुस्तरद कर दिया कि ईरान ने मुआहदे के किसी हिस्से में
پسپائی اختیار کی اور کہا کہ یادداشت کی ایک بھی شق پر سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ ایرانی صدر نے ملک کو نہ جنگ نہ امن کی غیر یقینی صورتحال سے نکالنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کی ضرورت پر زور دیا اور اندرونی اتحاد و یکجہتی کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو موجودہ کشیدہ صورتحال سے نکلنے کے لیے قومی سطح پر ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور 1992 ورلڈ کپ فاتح کپتان عمران خان کے علاج اور صحت کے حوالے سے تشویش کے پیش نظر دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 21 سابق بین الاقوامی کرکٹ کپتانوں نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے فوری طور پر مناسب طبی سہولیات اور انسانی بنیادوں پر بہتر سلوک یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔ اس اپیل میں بھارت کے سابق عظیم کپتان سنیل گواسکر، کپل دیو اور دلیپ وینکسر کے علاوہ آسٹریلیا، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز، سری لنکا اور دیگر کرکٹ ممالک کے نمبر سابق کپتان بھی شامل ہیں۔ سابق آسٹریلوی کپتان گریگ چیپل کی جانب سے شروع کی گئی یہ اپیل عمران خان کے حوالے سے سابق عالمی کپتانوں کا دوسرا مشترکہ خط ہے۔ سابق کپتانوں نے پاکستانی حکومت پر زور دیا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق تشکیل دیے گئے میڈیکل بورڈ کو، جس میں عمران خان کے ذاتی معالجین بھی شامل ہوں، ان کی صحت کا آزادانہ اور مکمل جائزہ لینے کی اجازت دی جائے۔ خط میں خاص طور پر ان اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی شدید متاثر ہوئی ہے۔ اپیل میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے بحال کیے گئے ہفتہ وار خاندانی ملاقاتوں کے حق کو بلا رکاوٹ یقینی بنایا جائے اور طبی معائنے کے بعد ڈاکٹروں کی جانب سے جس علاج کی سفارش کی جائے اسے بلا تاخیر فراہم کیا جائے۔ سابق کپتانوں نے واضح کیا کہ ان کا مقصد پاکستان کے داخلی قانونی معاملات میں مداخلت کرنا نہیں، بلکہ عدالت کے حکم کے مطابق طبی عمل کی تکمیل کو ایک بنیادی انسانی اور اخلاقی ذمہ داری سمجھنا ہے۔ دہلی پولیس نے مظاہروں اور احتجاجی صورتحال سے نمٹنے والے اپنے اہلکاروں کو اہم ہدایات جاری کرتے ہوئے مظاہرین کے ساتھ بحث، تلخ کلامی یا اشتعال انگیز رد عمل سے گریز کرنے کو کہا ہے۔ پولیس کی جانب سے اہلکاروں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جذباتی ہو کر دیا گیا کوئی بھی رد عمل نہ صرف صورتحال کو مزید کشیدہ کر سکتا ہے بلکہ مظاہرین کے لیے سوشل میڈیا پر تشہیر کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ پولیس کی ہدایات میں اہلکاروں کو تحمل، پیشہ ورانہ رویے اور ضبط نفس کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا گیا۔ اہلکاروں کو سمجھایا گیا کہ احتجاج کے دوران بعض افراد جان بوجھ کر پولیس اہلکاروں کو اشتعال دلانے کی کوشش کر سکتے ہیں تاکہ ان کا رد عمل کیمرے میں ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر نشر کیا جا سکے۔ ایسے میں غصے یا جذبات میں دیا گیا ایک معمولی رد عمل بھی وسیع پیمانے پر پھیل سکتا ہے اور پوری صورتحال کو ایک نئے تنازع میں تبدیل کر سکتا ہے۔ پولیس نے اہلکاروں کو مشورہ دیا ہے کہ مظاہرین کے ساتھ غیر ضروری گفتگو یا بحث میں الجھنے کے بجائے مقررہ طریقہ کار کے مطابق صورتحال کو قابو میں رکھا جائے اور قانون و ضابطے کے دائرے میں رہتے ہوئے فرائض انجام دیے جائیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب احتجاجی سرگرمیوں کی ویڈیوز لمحوں میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہو جاتی ہیں۔ پولیس اہلکاروں کا پرسکون اور ذمہ دارانہ رویہ انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر کرن رجیجو نے کانگریس رہنما راہل گاندھی کے اروناچل پردیش کے دریاؤں میں تیراکی سے متعلق بیان پر طنزیہ رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ریاست کے دریاؤں میں تیراکی ان کے لیے بچوں کا کھیل ہے، تاہم راہل گاندھی کو ایسا کرنے سے قبل شاید تربیت کی ضرورت پڑے۔ رجیجو نے اپنے بیان میں اروناچل پردیش کے دریاؤں اور وہاں کے قدرتی ماحول سے اپنی واقفیت کا حوالہ دیتے ہوئے راہل گاندھی کے دعوے پر سوال اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اروناچل کے دریاؤں میں تیراکی کوئی معمولی معاملہ نہیں اور اس کے لیے مقامی حالات، پانی کے بہاؤ اور دریا کی نوعیت سے واقفیت ضروری ہے۔ مرکزی وزیر کا یہ بیان سیاسی حلقوں میں بھی موضوع بحث بن گیا ہے، کیونکہ راہل گاندھی اور حکمران جماعت کے رہنماؤں کے درمیان مختلف معاملات پر سیاسی بیان بازی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ رجیجو کے تازہ تبصرے کو بھی اسی سیاسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے سنجیدہ سیاسی جواب کی بجائے طنزیہ انداز اختیار کیا۔ اروناچل پردیش اپنے دشوار گزار پہاڑی علاقوں اور تیز بہاؤ والے دریاؤں اور قدرتی حسن کے لیے مشہور ہے۔ ایسے میں مقامی دریاؤں میں تیراکی یا آبی سرگرمیوں کے لیے تجربے اور مناسب احتیاط کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے ریاست کے تعلیمی شعبے کا جامع جائزہ لینے اور اس کی بہتری کے لیے واضح حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ریاست میں اسکولوں کے معائنے کا عمل جاری ہے اور تعلیمی اداروں کے بنیادی ڈھانچے، انتظامی امور اور طلباء کو فراہم کی جانے والی سہولیات پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ شندے نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ ریاست کے تعلیمی نظام کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لے کر ایک جامع ایکشن پلان تیار کیا جائے، جس میں اسکولوں میں دستیاب سہولیات، تدریسی معیار، بنیادی ڈھانچے اور طلباء کے لیے تعلیمی ماحول کو مزید بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات شامل ہوں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیم کسی بھی ریاست کی ترقی کی بنیاد ہے اور اسکولوں میں طلباء کو معیاری تعلیم کے ساتھ بہتر سہولیات اور محفوظ و سازگار ماحول فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے۔ حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ معائنے کے دوران سامنے آنے والی خامیوں کی نشاندہی کر کے ان کے ازالے کے لیے ٹھوس اقدامات تجویز کیے جائیں۔ حکومت کی جانب سے تعلیمی شعبے کے اس جائزے کا مقصد اسکولوں کی مجموعی کارکردگی کو
बेहतर बनाना है। ये पेशरफ्त महाराष्ट्र में स्कूलों के तालीमी और इंतजामी मेयार को मजीद मजबूत बनाने की कोशिशों के तौर पर देखी जा रही है। कांग्रेस के मरकजी दफ्तर के करीब राहुल गांधी को मशहूर अफसानवी किरदार बैटमैन से तशबीह देने वाले पोस्टर्स लगाए जाने के बाद सियासी हलकों में एक नई बहस शुरू हो गई है। पोस्टर्स में राहुल गांधी को रियल लाइफ बैटमैन के तौर पर पेश किया गया है, जबकि उन्हें बैटमैन के मारूफ रूप कैप्ड क्रूसडर से भी जोड़ा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पोस्टर्स ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब राहुल गांधी और हुक्मरान जमात के दरमियान सियासी बयानबाजी में शिद्दत देखी जा रही है। पोस्टर्स में राहुल गांधी की सियासी सरगर्मियों और उनके अवामी किरदार को एक ऐसे मज़ाहमती किरदार के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई है जो मुबैना तौर पर बदनवानी और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहा है। राहुल गांधी का बैटमैन से ये मुवाजना सियासी पैगाम रसानी के एक मुनफरद अंदाज के तौर पर सामने आया है, जिसमें फिल्मी और अफसानवी किरदारों की अलामतों को सियासी तनकीद या हिमायत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोस्टर्स ने राहुल गांधी की सियासी शख्सियत को एक मुख्तलिफ और गैर रिवायती अंदाज में पेश करते हुए सोशल मीडिया पर भी तवज्जो हासिल की है। कांग्रेस रहनुमा और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के पौने में मुनक्किदा तलबा से राबते के प्रोग्राम छात्रों की गूंज पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान लफ्जी जंग तेज हो गई है। बीजेपी ने प्रोग्राम को सियासी कॉमेडी शो करार देते हुए राहुल गांधी पर तलबा के हकीकी मसाइल के बजाय सियासी बयानबाजी करने का इल्जाम आयद किया, जबकि कांग्रेस ने दावा किया कि प्रोग्राम को मिलने वाले गैर मामूली रद्द-ए-अमल से हुक्मरान जमात बौखला गई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के नायब सदर केशव उपाध्याय ने राहुल गांधी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि प्रोग्राम में तलबा के बुनियादी मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय अमूमी सियासत बयानात दिए गए। उन्होंने ये इल्जाम भी आयद किया कि प्रोग्राम में भीड़ दिखाने के लिए तलबा को कॉलेज बसों के जरिए लाया गया। बीजेपी रहनुमा ने कांग्रेस की ख्वातीन, जात-पात और मजहबी मामला से मुतल्लिक पॉलिसियों पर भी सवालात उठाए और इसे सियासी मुनाफिकत करार दिया। दूसरी जानब कांग्रेस ने बीजेपी के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि राहुल गांधी के प्रोग्राम को नौजवानों की जानिब से मिलने वाले जबरदस्त रद्द-ए-अमल ने हुक्मरान इत्तेहाद को परेशान कर दिया है। जम्मू कश्मीर असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर अपोजिशन के ताईं अदम बर्दाश्त का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि आने वाले असेंबली इजलास में बीजेपी अवामी मसाइल को भरपूर अंदाज में उठाएगी और हुकूमत के सामने अपनी कारकर्दगी और अपोजिशन का किरदार वाज़ेह करेगी। श्रीनगर में इतवार को बीजेपी के रियासती ओहदेदारों के इजलास से खिताब करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि इजलास में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से पार्टी ओहदेदारों को मदऊ किया गया था ताकि अवाम को दरपेश मसाइल पर तफसीली गौर खोज किया जा सके और असेंबली के आइंदा इजलास के दौरान उन मामलात को मौसर अंदाज में उठाने के लिए पार्टी की हिकमत अमली मुरतब की जा सके। उमर अब्दुल्ला के हवाले से बात करते हुए कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि वज़ीर आला ने गुज़श्ता रोज जो कुछ कहा बीजेपी उसका खैर मकदम करती है और अपोजिशन अवाम के सामने अपने काम और किरदार की वजाहत करेगी। ताहम उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वज़ीर आला को अपोजिशन पसंद नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट मियां अल्ताफ ने किश्तवाड़ जिला के छात्रों इलाके में कमसिन स्कूली तलबा के अलमनाक मौत पर गहरे दुख और शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इंतजामिया से वाक़े की जामा, शिफ़ाफ़ और मुकर्रर मुद्दत के अंदर तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने मुतासरा खानदान को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए मुकदमे की समात फास्ट ट्रैक बुनियादों पर कराने पर भी जोर दिया। अपने एक बयान में मियां अल्ताफ ने वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक और इंसानी एतमाद को मजरूह करने वाला करार देते हुए कहा कि इस नव्यत के संगीन वाक़े ने पूरे माशरे के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। उन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया कि मामले की तहकीकात में किसी भी किस्म की ताख़ीर न की जाए और हर पहलू को शिफ़ाफ़ अंदाज में सामने लाया जाए। मियां अल्ताफ ने मुतालबा किया कि इस मामले के लिए खुसूसी फास्ट ट्रैक अदालत कायम की जाए ताकि रोजाना की बुनियाद पर समात करते हुए मुकदमे को गैर जरूरी कानूनी ताखीर से बचाया जा सके और मुतासरा खानदान को जल्द अज जल्द इंसाफ मिल सके। उनका कहना था कि हसास नव्यत के इस मामले में तहकीक और अदालती कार्रवाई दोनों मुकम्मल शिफाफियत के साथ आगे बढ़नी चाहिए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।